जेईई मेंस 2023 को देने वाले ऐसे विद्यार्थी जो क्लास 10th या क्लास 12th में इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि जेईई मेंस से नहीं हटेगा 75% मार्क्स वाला क्राइटेरिया। एक्चुअली बात ऐसी थी कि साल 2020 से पहले कि जो जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हुआ करती थी, एक इम्पॉर्टेंट बात हुआ करती थी, एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी हुआ करती थी। एलिजिबिलिटी ये थी कि बच्चे को क्या है, अगर जेईई मेंस में जेईई मेंस को देने के बाद में अगर उसको कॉलेज NIT या IIIT या सेंटर के जो कॉलेज हैं CFTIs इत्यादि कॉलेजेस में अगर मतलब एडमिशन लेना है, और बोले तो अगर हम लोग ऐसा कहते हैं जेईई मेंस के थ्रू जो अच्छे कॉलेजेस हैं अगर उसमें एडमिशन लेना है तो बच्चे को 12th क्लास में क्या होना चाहिए, 75% मार्क्स जो होने चाहिए, मस्ट होने चाहिए, 75% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर 75% नहीं है तो उसका जो बोर्ड है उस बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ में वो लड़का आना चाहिए या लड़की आनी चाहिए, तभी वो जो है जेईई मेंस के जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे NIT है, IIIT है, CFTIs हैं, इन सब में एडमिशन पा सकता है, इन सब में एडमिशन पा सकता है। अब क्या हुआ 2020 के बाद कंडीशन ऐसी हुई कि कोरोना आ गया। अब कोरोना के कारण से जो एक क्राइटेरिया था 75% वाला, उसको क्या है कि हटा दिया गया है कि आपके जैसे 12th क्लास में 75% से अगर नीचे हैं या टॉप 25 परसेंटाइल कट ऑफ में आप नहीं भी आ रहे हो, तब भी आपको, अगर आपने जेईई मेंस की परीक्षा पास की है और अच्छे रैंक से पास की है, कट ऑफ में अगर आप आ रहे हो तो आपको NITs, IIITs और जो सेंट्रल के कॉलेजेस हैं, सेंट्रल के जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन जैसे ही कोरोना कंप्लीट हुआ ये क्राइटेरिया फिर से लागू हो गया। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्टली बात बोल दी है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की परीक्षा होती है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हिसाब से एक रूल एंड रेगुलेशन लगाए। तो जो नियम अब आया हुआ है वो पहले का ही सिस्टम जैसे था उसी के हिसाब से अब जेईई मेंस की परीक्षा में एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है फाइनली हम आपको बता दें। अगर आप 2023 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप ये रख लो कि अगर आपको टॉप कॉलेज जो हैं NIT जेईई मेंस के, उसमें एडमिशन तभी आपको मिलेगा जब आपके स्कूलिंग में 75% या आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ में आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा मैटर यही है। तो अब आप ये समझ लें कि दोनों ही केसेस में आपको वैल्यूएशन रखनी है, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल की तैयारी हो, दोनों ही का वैल्यू आप रखेंगे। बोर्ड का भी वैल्यू आपको देना ज़रूरी है। अब बोर्ड के साथ साथ आपको अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की भी वैल्यू देनी ज़रूरी है। पहले ये हुआ करता था कि बच्चे क्या होते थे, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी शॉर्ट क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक को सीख करके वो प्रिपरेशन करते थे और स्कूलिंग का जो सिलेबस होता था उसको इग्नोर कर देते, या डायरेक्टली क्या होता था कोचिंग में एडमिशन ले लेते और स्कूलिंग में वो सिर्फ अपना नाम चलता रहता, एग्ज़ाम देने के लिए आते थे। उनको उस समय ये चीज़ था कि परसेंटेज की तो कोई वैल्यू है नहीं, अपन को तो सिर्फ क्या है कि शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो 90 क्वेश्चन जो हैं उनमें अपन कितना जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन का जवाब सही करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब सही करें ताकि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन आज इस रूल के आ जाने के बाद में अब हर एक विद्यार्थी अपने आप में एक बात ये सोच रहा है कि उसको स्कूलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग वे से करनी पड़ेगी, तब जा कर के उसको इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। जेईई मेंस का जो अच्छे कॉलेज होते हैं, फिर से बता दें, जो NIT होते हैं
NIT जो होते हैं जेईई मेंस के बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। और ट्रिपल आईटी NIT से जो नीचे होती है, ये ट्रिपल IIT भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं जेईई मेंस के थ्रू जो इंजीनियरिंग में मिलते हैं। CFTIs जो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हुआ करती हैं, वो इसमें आती हैं। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो टॉप कॉलेज हैं जेईई मेंस के, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो आपको इसमें 75% 12th बोर्ड में होने मस्ट हैं, या आपके अपने बोर्ड में 20% जो टॉप 20% बच्चों में आपको आना ज़रूरी है। ये आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इसके हिसाब से यदि बच्चा चाहे वो 10th लेवल के बाद में अपने इंजीनियरिंग के लिए मूड बना रहा हो, या 12th में पढ़ रहा हो और आगे इंजीनियरिंग की परीक्षा देना चाह रहा हो, या ड्रॉपर्स है अगर उसका आने वाले समय में 2023 में इनरोलमेंट करना चाह रहा है, तो उनको ये समझ लेना है कि अब आने वाले समय में अगर आपको इन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको अपने बोर्ड में 75% का स्कोर रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट जो अच्छे हैं NIT, CFTI, ट्रिपल IIT जो अच्छे कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी से ही आप ये सोच लें। अभी आपका फॉर्म नहीं भरा गया है, आप बच्चे जो लास्ट में अगर उन्होंने 12th कर लिया है और उन्होंने अभी तक मान लो 75% का क्राइटेरिया नहीं प्राप्त किया है और वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको ये दोनों बातें जाननी ज़रूरी हैं। 75 की थी और टॉप 20% में होना बहुत ही मस्ट है, राइट। ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट। आपको इम्पोर्टेंट अपडेट अगर पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की आपको अपडेट मिलती रहे। फ़िलहाल मैं एक जर्नी पर हूँ, मैं एक यात्रा पर हूँ। आपको शायद इम्पोर्टेंट अपडेट 1-2 दिन ना दे पाऊँ, तो इसके लिए आपको दिमाग में इस बात को हमेशा रखना है कि जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, और ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट दी गई है इस इम्पोर्टेंट अपडेट के अनुसार अपने आप को उठा लें। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।